पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जो तुम में होने ही होने चाहिए अगर तुम्हें लड़कियों से बात करनी है। किसी से भी तुम्हारे आसपास में दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी, भले एलियन से ही बात करनी है, वो तुम्हारी दो आंखें होनी चाहिए ताकि तुम सब कुछ देख पाओ, दो कान होने चाहिए सब कुछ तुम बोल पाओ या सुन पाओ, और तुम्हारे पास एक मुंह होना चाहिए जिससे तुम बोल पाओ, एक तुम्हारे पास दो हाथ होने चाहिए, दो पैर होने चाहिए। दैट इज यही होना चाहिए। मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं जो कि इतनी पावर रखते हैं कि वो पूरा आइलैंड का आइलैंड बना सकते हैं, और तुम वहाँ पर डरते हो कि अगर मैंने उससे बात कर ली तो क्या होगा, अगर उसने मुझे ऐसा कह दिया तो क्या हुआ, अगर मेरी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, उसने मेरा रिप्लाई नहीं करा तो क्या हुआ, अगर मेरी कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाया तो क्या हुआ, कि अगर मैं बात ही शुरू नहीं कर पाया तो अटक गया तो। सब बुलशिट चीज़ें करना बंद करो। फर्स्ट नंबर की जो चीज़ है तुम्हें बहुत ध्यान से समझनी है कि गर्ल्स आर ह्यूमन और यू आर आल्सो ह्यूमन, और तुम जिससे बात करने वाले हो सब ह्यूमन ही होने वाले हैं जो तुम्हारी लैंग्वेज समझ सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब तुम अपने जिनको तुम बात करने वाले होते हो ना, जिनसे, उनको तुम ह्यूमन ना समझ के एक रोबोट समझते हो, एक प्रोग्राम समझते हो, एक कंप्यूटर समझते हो। कोई सेट ऑफ कमांड्स देने हैं या सेट ऑफ कोड लिखना है, कोई पर्टिकुलर कोड लिखना है, पर्टिकुलर तरीके से कोड लिखना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ें करके कोड लिखना है जो वो एक कोड डालते ही वो खुश हो जाएंगे, अच्छे से बात करने लग जाएंगे, या फिर अच्छे हो जाएंगे, अच्छे बोलने लग जाएंगे, तुम्हारे साथ और ज़्यादा बात करने लग जाएंगे। या फिर लड़कियां कोई प्रोग्राम या रोबोट नहीं है जिनमें तुम एक कोड डालोगे और वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी, या फिर तुम पर फिदा हो जाएगी, या तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाएगी, या लोग तुमसे अपने आप ही बातें करने लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर ह्यूमंस, वो ह्यूमंस है। और तुम ये चीज़ें ओवर कॉम्प्लिकेट करना बंद करो कि मैं किसी ऐसे आदमियों से बात करने वाला हूँ जो कि टॉप ऑफ द टॉप पीपल है, कहीं अमीर घराने से आ रहे हो, कि राजा है, कोई महाराजा है। ये जो तुम किसी इस लड़के से बात करने वाले हो या इन रिलेटिव से बात करने वाले हो, इनका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, ये बहुत बड़े गैंगस्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नॉर्मल पीपल है तुम्हारी तरह। मोस्ट ऑफ द पीपल जब इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखते हैं कि भाई वो सामने वाला लड़का है, एक इंसान है, उनसे तुम किसी भी स्पेशल तरीके से बात करने से ऐसा नहीं होगा कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, बहुत वो हो जाएंगे। या अगर तुम एक आंख बंद करके बात करोगे या एक आंख खोल के बात करोगे या फिर आधा मुंह बोल कर बातें करोगे या फिर तुम एक हाथ उठा के बात करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो इंप्रेस हो जाएंगे। दे आर ह्यूमंस। तुम्हें उनको इंप्रेस करने के लिए या फिर अच्छे से बात करने के लिए एक जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि तुम्हें बात करना आना चाहिए। अगर तुम कैसे बात करोगे, हेलो अंकल हुआ, हेलो हेलो आंटी हुआ, हाय मेरा नाम हुआ, ऐसे बात करोगे तो हाँ वो तो बिगड़ ही जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें नॉर्मल कन्वर्सेशन करना आना चाहिए। कॉन्फिडेंट की तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना। अब मान लो दो लोग थे, एक रमेश था एक सुरेश था। रमेश रोज सुरेश के पास जाके बोलता था कि भाई वहाँ पर चल, वहाँ पर है ना वो देख, वो वहाँ पर रोज शेर आता है, शेर आता है। रमेश रोज वहाँ जाता था, सुरेश भी जाता था, वहाँ दोनों जाते थे, और फिर वहाँ जाके देखते तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था। रमेश बोलता था सुरेश से कि पागल तुझे उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। और ऐसे ही कैसे करते करते रमेश ने सुरेश को ऐसे बहुत सारे झूठ बोले। ऐसे झूठ बोलते बोलते सुरेश का रमेश से भरोसा उठ गया। जब सुरेश का रमेश से भरोसा उठ गया तब वो उससे कुछ भी कहता, भले वो उससे कहता कि भाई मेरे दो आंखें, तो भी वो बिलीव नहीं करता था। वो उससे कुछ भी कहता। और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा उसके घर में प्रॉब्लम आएगी, वो सुरेश के पास गया, बट सुरेश ने उसकी बात का भरोसा नहीं किया, और इसी तरह रमेश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और तब रमेश को समझ में आया कि मैंने उससे इतना झूठ बोल बोल के जो भरोसा था वो हटा दिया। अब यहाँ पर भले ही दो लोगों की बात है, बट अभी तुम इसे खुद पे लेके आओ। तुम मान लो तुम एक इंसान हो, तुम्हारा दिमाग रब सुरेश है, तुम खुद से बोलते हो मैं ना वो गोल है ना, गोल उसे अचीव करके दिखा दूंगा, मैं कल सुबह उठूँगा और कल सुबह अपने सारे काम फिनिश कर दूंगा। अब देख भाई, इस महीने में मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, नेक्स्ट मिलियनर वही बनने वाला हो। और जब टाइम निकल जाता है और तुम वो कुछ भी नहीं करते हो, तो तुम अपने सुरेश वाले दिमाग, जो तुम्हारा दिमाग है सुरेश पीछे वाला, वो उसको तुम बोल रहे होते कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर तुम करते नहीं हो। क्या होता है, सुरेश यानी तुम्हारे दिमाग का तुम में से भरोसा उड़ जाता है। और जब तुम्हारा भरोसा उड़ जाता है तब तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे आत्मविश्वास, खुद का भरोसा कम हो जाता है। और यही मेन पॉइंट है, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। अगर तुम खुद से कुछ भी प्रॉमिस करते हो ना, तो तुम उसे पूरा करना ही करना है। या तो तुम प्रॉमिस ही मत करो, ऐसा कोई प्रॉमिस ही नहीं मत करो कि मैं आज जाऊँगा ना तो देखना उससे ऐसी बात करूँगा, उसे पटाखे मारूंगा। ऐसे घटिया घटिया प्रॉमिस मत करो। तुम ऐसा मत बोलोगे भाई अब देख एक महीने में कम बैक करने वाला हूँ, तो कम बैक के नाम पर कुछ भी नहीं करते हो, फालतू दिन भर पड़े रहते हो। इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तुम्हारा खुद पे विश्वास हट जाता है। बिकॉज तुम खुद को बोलते तो हो बट तुम करते नहीं, इसका मतलब तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। और इसका मतलब तुमने खुद से बोला, मतलब तुम्हारा दिमाग समझ लेगा कि जो बोलता है वो सही नहीं होता है, इसकी बात नहीं सुननी है। तो बस
तुम ख़त्म हो। सो मेक श्योर तुम अपने आप से जो प्रॉमिस कर रहे हो उसको पूरा करो। और ये भी याद रखना है कि तुम मुझसे कोई खुद से कोई नेगेटिव प्रॉमिस नहीं कर रहे हो कि तुम खुद से बोलो भाई मैं तो किसी से बात ही नहीं कर पाता, भाई मैं तो कि इससे बात करने जाता हूँ तो मेरी कन्वर्सेशन टूट जाती है, भाई यार मैं तो किसी से बात करता हूँ तो सब हंसने लग जाते, मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे नेगेटिव खुद से नेगेटिव फोर्समेंट करना बंद करो, रीइंफोर्स करना बंद करो खुद को। बिकॉज जैसे जैसे तुम खुद को बोलते हो ना, तुम्हारा ब्रेन समझ लेता है कि तुम वही हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे 5 बार 10 बार ये बोल दोगे कि तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तो मान लेगा तू गधा है, कि छोटा बच्चा है ना, छोटा सा। बट इसने अगर ये मान लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम गधे ही रहने वाले हो। सो मेक श्योर तुम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हो। और यहीं पे मोस्ट ऑफ द बंदे गलती करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू टॉक द विद गर्ल, मेरी सोशल स्किल्स बहुत ख़राब है, मेरा ये बहुत ख़राब है, मेरी आंखें बहुत ख़राब है, मेरी आँख काणी है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं लोगों से बात करता हूँ पर मेरे कन्वर्सेशन टूट जाते हैं। ये करना बंद करो। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कि तुम एक ह्यूमन हो। गर्ल्स अगर ताला है तो बॉयज़ चाबी है, और ये एक दूसरे के साथ रहने को बने हैं। अब ऐसा थोड़ी होगा ताला ताला पड़ा है चाबी है ही नहीं तो ताला अपने आप चल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। ये दोनों एक साथ रहने को लिए ही बने हैं। और तुम अपने दिल में इसलिए ये समझ के ये सोचना बंद करो कि वही वो लड़की है यार, वो इतनी अच्छी दिखती है यार, अब मैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ यार, मेरा तो खेल खत्म, मैं तो उससे कुछ बात ही नहीं कर सकता, वो तो जने कहा है जब वो, मैं तो यहाँ हूँ नीचे नीचे पाताल के अंदर, वो है स्वर्ग के ऊपर। ये समझना बंद करो। बिकॉज अगर तुम गर्ल्स को ऐसे सेलिब्रिटी ट्रीट करोगे तो सेलिब्रिटी क्या करती है उनके फैंस के साथ, उन्हें इग्नोर करती है, वैसे ही वो तुम्हें इग्नोर करेगी, तुम पर इतना ध्यान नहीं देगी। इन सबको सुनने के बाद तुम क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जिनसे भी बातें कर रहे हो इंसान है, तो तुम्हें ना कोई स्पेशल ट्रिक सीखने की ज़रूरत है कि कैसे मैं सोशल स्किल्स बोलूँ, ना तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है कि कैसी आंखें बंद करके आंखें किस तरीके के वर्ड में फेंकूँ, कौन सा प्रोग्राम का कोड डालूँ कि सब मेरे से इंप्रेस हो जाए। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला एक ह्यूमन है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मतलब हम दोनों बातें कर सकते हैं, वो मेरी भाषा समझ सकता है, मैं उसकी भाषा समझ सकता हूँ, तो हमें बात करनी है। और हाँ, ये बातें आ जाती है ना कि इस तरीके से बात नहीं करनी रहती, ये बातें करनी रहती, ये तब आती है जब तुम्हारे सोशल स्किल्स बढ़िया रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें घटिया रहती हैं, बेकार है, इनका कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई काम की ही नहीं है। एक्स्ट्रा लेवल पे, हाई लेवल पे जो कम्युनिकेशन करने जाओगे तो उसके लिए तुम्हारा बेसिक कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, तुम एब्सोल्युटली बात तो करो। देखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अबे आंखें ज़रूरी होती हैं। फिर तुम दुनिया को कैसे देखते हो वो नज़रिए पे डिपेंड करता है। तुम दुनिया को बुरी तरीके से देखते हो, लॉजिकल देखते हो, इमोशनल देखते हो, वो बात की बात है। पहले तुम देखो तो सही। ये तो ऐसी बात हो जाती है कि अंधा बोल रहा है कि भाई मैं दुनिया को किस नज़रिए से देखूँ, मैं भाई इसे लॉजिकल देखूँ, इसे इमोशनल देखूँ, इसे स्टोइक फिलोसफी से देखूँ, इसे फ्रेडिंग नेचर की फिलोसफी से देखूँ, इसे देखूँ ही नहीं। अरे भाई तेरी आंखें तो ला, भाई आंखें तो लाओ, वैसे कम्युनिकेशन तो करो, सोशल स्किल तो इंप्रूव करो, बात तो करो। बिना बात करे तुम क्या कर रहे हो कि कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करूँ, बात करना कैसे सीखूँ? अरे पहले बात तो कर मेरे भाई। बिना बात करे तू हम सोशल स्किल्स इंप्रूव कर रहा है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। उन लोगों के लिए तो मेरा स्पेशल प्रणाम है, सिग्मा अल्फ़ा गीगा चैड लोग जो कि समझते हैं कि हम तो भाई हम तो सिग्मा लोग हैं, हम लड़कियों से क्यों बात करें, लड़कियों को हमसे बात करनी चाहिए, अगर वो हमसे बात करेगी तो हम इन्हें इग्नोर कर देंगे। बट मेरा तुमसे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या अगर तुम सिग्मा हो, मान लिया चलो तुम सिग्मा लोग हो, तुम में बड़े चैड लोग हो कि हाँ तुम खुद को सिग्मा भी नहीं समझते हो, तुम ओमेगा बीटा अल्फा गामा गामा मेल समझते हो, कुछ भी समझते हो, तुम खुद को सुपीरियर समझते हो कि हम लड़कियों से क्यों बात करें, हम सुपीरियर हैं उनसे, जो भी करते हो समझते हो। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, एक दिन के लिए तुमसे चैलेंज देता हूँ कि तुम जो भी लड़कियाँ हैं उनसे कन्वर्सेशन होल्ड करके बता दो, उनसे बात करके बता दो। अगर तुम नहीं कर पाते हो, तुम उनसे कन्वर्सेशन क्या हाय हेलो भी नहीं बोल पाते, क्या उनके तब देख भी नहीं पाते हो, वो जैसे देखते तुम ऐसे करने लग जाते हो, तो भाई हाथ जोड़ो, तुम हो सबसे बड़े क्लाउन, तुम क्लाउन हो। बिकॉज तुम इसलिए लड़कियों से बातें नहीं करते हो क्योंकि लड़कियों से बात नहीं करनी है, फिर तुम बहुत बड़े गीगा चैड हो, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन टॉप ऑफ द टीयर लेवल है। बिकॉज लड़कियां तुमसे बात नहीं करना चाहती, कोई भी तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता, तुम अकेले इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है, इसलिए अकेले रहना चाहते हो। बट अगर तुम वो अलग वाले बंदे हो जो कि सिग्मा अल्फा नहीं है, जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, जिसके कम्युनिकेशन टॉप टीयर लेवल के, बट वो ज़्यादा दोस्त होने की वजह से सॉलिट्यूड में रहना चाहता है, मतलब अपनी मर्जी से उसके बहुत सारे दोस्त हैं, तब वो जाके अकेले रहना चाह रहा है, तो सेंस भी बनाती है कि भाई एक बंदे के बहुत सारे दोस्त हैं जो पार्टी वार्टी करते रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं, तो उसको इतना थोड़ा अपने पे फोकस करना, तो अकेला जा रहा है। बट यू आर सिग्मा अल्फा गीगा चैड उन लोग समझते हो कि तुम गीगा चैड हो, मतलब तुम अल्फा हो, तुम क्लाउन हो, तुम बीटा हो, तुम गामा हो, जाने क्या हो तुम, कि तुम किसी से बात नहीं कर रहे, इसका मतलब वो तुम टॉप टीयर हो गए। नहीं, तुम्हारे दोस्त नहीं है इसलिए तुम बात नहीं करते। यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।